प्रिय भाई और बहनों, आप सबको राम राम। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। हाय हेलो से भी शुरुआत कर सकता था। राम राम कहने का मतलब कि हम आज से अभी से धीरे धीरे अपने अंदर सनातनी रीति रिवाजों को लेके आएँ, उसके मुताबिक ही कार्य करें, तभी जो हम उम्मीद किए हैं वो पूरा होगा। हमें अपने से ही शुरुआत करना होगा। तो प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आप सभी के सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आप अंत तक बने रहें और इसको पूरा सुनें, तभी आपको पता लगेगा। सर्दियों में तुलसी के पौधों को हम मुरझाने से या सूखने से कैसे बचाएं, उसकी ज़रूरी देखभाल कैसे करें, क्योंकि तुलसी के पौधों से हमारी बहुत आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधों की बहुत मान्यता है। बहुत लोग मानते हैं, पूजा करते हैं। देवी तुल्य माना गया है, देवी स्वरूपनी है, आरोग्यता, आर्थिक संपन्नता की दाती हैं। तुलसी का पौधा सर्दियों में अक्सर सूखने या मुरझाने लगता है। इसके पीछे कारण है अत्यधिक ठंड, और तुलसी के पौधे का मुरझाना या सूखना शुभ नहीं माना गया है। अक्सर सभी के घरों में ही तुलसी का पौधा होता ही है, और अगर तुलसी का पौधा अच्छी देखभाल की कमी की वजह से सूखने लग जाए तो ये बहुत अशुभ बात है। माँ लक्ष्मी भी उस घर से चली जाती हैं। ऐसे घरों में आर्थिक तंगी और अशांति बढ़ने लग जाती है। तो इसलिए हमें तुलसी के पौधों को सर्दियों में जिस प्रकार हम अपनी देखभाल करते हैं, उसी प्रकार हमें तुलसी माता की भी देखभाल करनी होगी। तभी हम इनको हरा भरा और तरोताज़ा रख पाएंगे। जिस प्रकार सर्दियों में ठंडा पानी डालने से गला खराब हो जाता है या शरीर भी पूरा अंदर तक हिल जाता है, उसी प्रकार हमें ठंडे पानी कभी भी सुबह के समय तुलसी के पौधे में अर्पित नहीं करना चाहिए। उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तुलसी के पौधों में हमें ताज़ा पानी या हल्का गुनगुना ही डालना चाहिए। मिट्टी और खाद का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। विशेषज्ञ भी इस चीज़ को मानते हैं कि तुलसी के पौधों को यदि मिट्टी और बालू के साथ लगाए जाए तो पौधों की जड़ों में आवश्यक नमी बनी रहती है, अतिरिक्त पानी निकल जाता है। इसलिए तुलसी के गमले में पहले मोरंग की एक लेयर डालनी चाहिए, फिर उसमें मिट्टी डालनी चाहिए। तुलसी के गमले में मिट्टी और मोरंग बराबर मात्रा में डालना अच्छा स्रोत है, और इससे तुलसी के पौधे का अच्छी ग्रोथ होने लग जाती है। सर्दियों में कितनी मात्रा में तुलसी को पानी देना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अक्सर हम लोटा भर भर पानी तुलसी में देते रहते हैं, जो ये सही नहीं है। हमें रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी तुलसी में कच्चा दूध मिलाकर या सादा पानी भी हम डालते रहना चाहिए, जिससे उसमें बराबर नमी बनी रहे। तुलसी के पौधे में कभी भी यूरिया या ऐसा कोई भी खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो नुकसानदेह हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पौधे में गोबर की खाद या कुदरती खाद ही शुभकारी और लाभदायक है। बीच बीच में हमें जड़ों की गहराई तक हल्की हल्की गुड़ाई चाकू या किसी चीज़ से करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी के पेड़ की जड़ तक पोषणता सरलता से पहुंचता है। अत्यधिक सर्दी होने पर ओस या कोहरे से तुलसी को बचाने के लिए हमें कॉटन का लाल कपड़ा या लाल चुनरी से ढक देना चाहिए। तुलसी के पेड़ को कार्तिक पूर्णिमा पर भी चुनरी से ओढ़ाना शुभ माना जाता है। वहीं ऐसा करने से तुलसी के पौधे की सर्दी में रक्षा होती है और सर्दी और कोहरे से भी बचाव होता है। सर्दियों में रात के समय गिरने वाले ओस को तुलसी के पौधों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए शाम के समय जब तापमान कम होने लगे या ओस गिरने लगे तो तुलसी के पौधों को सूती के कपड़े से तो ढक कर, चाहे तो पौधों को खुले आसमान में रखने की बजाय किसी शेड या अपने घर के आंगन या कहीं सुरक्षित जगह रख सकते हैं। इससे इन सब विधि और तरीकों को अपनाकर हम तुलसी माता की अच्छी देखभाल करके उनको तरोताज़ा हरा भरा रखने में सफल हो सकते हैं। और तुलसी माता की कृपा हम सब पर इसी तरह बनी रहे बरसे, उसके लिए हम जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा कर्म है, वो हमको करना है। वो फल देने की जब बारी आएगी वो तुलसी माता जी के ऊपर है, लेकिन हम अपनी कर्म अपनी जिम्मेदारी से निभाएं। जैसे हम अपनी और अपने परिवार की देखभाल करते हैं, वैसे हमें तुलसी माता या जिनको भी हम
अंदर से, केवल कहने से नहीं, अंदर से अगर हम उनको मानते हैं, चाहते हैं, चाहे वो गौ माता हो, तुलसी माता हो, या धरती माता हो, या हम नदियों को भी देवी मानते हैं, मानना क्या, वो तो है ही है, जीवनदायिनी है। तो इन तमाम प्राकृतिक संसाधनों की हमारी जिम्मेदारी है, उसकी देखभाल, रक्षा, सुरक्षा और संवर्धन करने में हम अपना पूरा योगदान दें, क्योंकि इसका लाभ भी हमें ही मिलता है। हम अपना कर्म निभाएं। अगर कर्म हम अच्छे ढंग से करेंगे तो फल सकारात्मक और शुभकारी ही होगा। तो बोलिए तुलसी माता की जय।